साहब की वाणी है, आओ चले शिव की ओर। इस वाणी से हम लोग को साहब क्या करना चाहते हैं, इसको स्पष्ट कर दें। देखिए, बहुत ही सिंपल सा लाइन है, आओ चले शिव की ओर। मतलब जैसे मैं आपको बुलाऊंगा, आओ चलिए मेरे घर, तो आप मेरे घर आ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग आओ, सब लोग आइए मेरे घर चलिए। आप लोगों को में से किसी को मेरे घर का एड्रेस, बहुत कम ही लोग, 5-10 लोग होंगे जो मेरा घर देखे होंगे, जिनको पता होगा कि यहाँ से हाईवे से कैसे जाना है मेरे घर, बाकी किसी को पता नहीं होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलिए, आइए चलिए मेरे घर चलिए, इसका मतलब है कि मुझे अपने घर का पता है। तो साहब को शिव का पता है कि शिव का घर कहाँ पे है, शिव की ओर जाने का रास्ता किधर से है। साहब अगर बोले कि आओ चले शिव की ओर, इसका मतलब है कि साहब आपको शिव की ओर ले चलना चाह रहे हैं, इतना तो पता है। और इसका ये भी मतलब है कि शिव को जानते हैं, इसीलिए आपको भी बोल रहे हैं कि चलिए शिव के पास आपको ले चलते हैं। शिव का सारा पता उनको है, शिव को वो समझते हैं, शिव का पूरा एड्रेस उनके पास है, तभी वो बोल रहे हैं कि आओ चलिए शिव की ओर। और वो ये नहीं कि चलिए मैं बोल दूंगा चलिए और मैं गाड़ी लेके आगे बढ़ गया अपने गाड़ी से और आपको पीछे छोड़ दिया। नहीं, आओ चले शिव की ओर, वो साथ लेके चलने को बोल रहे हैं। ये नहीं कि आपको बोल दिए हाँ चलिए मेरे घर और मैं निकल गया और आप पीछे पीछे फिर रास्ता भूल गए। यहाँ से बहुत सारे रास्ते जाते हैं मेरे घर की ओर। तो साहब आपको साथ लेके चलने के लिए बोल रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, चलिए शिव की ओर चलिए, आपको ले जा रहे हैं उस महादेव के पास जिसके पास रावण और भस्मासुर को हजारों, स्वयं पार्वती को 10,000 साल तपस्या करना पड़ा। समझिए उस महादेव के पास आपको खुद बुला रहे हैं, साथ ले चल रहे हैं। उन लोगों को तो खुद ही तपस्या करना पड़ा था, आपके तो साथ कम से कम साहब हैं, आपके साथ कभी साहब रहे हैं, कभी जो लोग उनके साथ कभी यात्रा पे गए हैं उनको एहसास है कि साहब के साथ यात्रा कितनी सुखद रहती है। सब चीज का वो परवाह करते हैं, आपके खाने से लेके, रहने से लेके, आपके रास्ते में कहाँ क्या करिएगा खुद परवाह करते हैं। जो लोग उनके साथ यात्रा में कहीं बस या ट्रेन से गए होंगे उनको पता है कि उनके साथ यात्रा करना कितना सुखद है। ये जो लोग साथ में यात्रा किया है उन लोगों से किसी से पूछ कर देख लीजिए, तो आप ही क्यों नहीं उनके साथ उनके यात्रा में शिव की ओर ले चल रहे हैं, शामिल हो जाए। यही कहना चाहते हैं साहब, आओ चले शिव की ओर। साहब की वाणी है, रहो तो शिव, बनो तो शिव, जियो तो शिव। यह कैसे होगा हम लोग को। देखिए, ये आओ चले शिव की ओर में साहब ने लिखा है, 3 सूत्र करेंगे तो ये हो जाएगा। जब आप महादेव से जुड़ जाएंगे तो वो आपका ख्याल रखेंगे। गुरु अपने शिष्य की परवाह करते हैं, वो आपको ज्ञान देंगे। शिव परिवार की तरह, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि सब लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग खाने पीने वाले हैं, अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग घर के लोग हैं, सब आज एक साथ बैठे हुए हैं। तो वही रहना है तो शिव की तरह, शिव परिवार की तरह जीना है तो शिव परिवार की तरह। वो कहते हैं ना कि उनके पास कुछ भी नहीं है तो भी वो मस्त है, रहने को घर नहीं है कैलाश पर भी रह लेते हैं, पहनने को वस्त्र बहुत देते हैं, मृगशाल और पहनते हैं, नहीं भी वस्त्र है तभी शिव की तरह रहते हैं। अपने कम से कम साधनों में भी वो रहते हैं। तो हमें भी जब साधन मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, किसी भी स्थिति में महादेव की तरह अपना जीवन यापन रखना है, शिव की तरह रखना है, शिव परिवार की तरह रखना है। और बनना भी है तो शिव की तरह कल्याण करने वाला बनना है। हम दूसरे का कल्याण, जैसे अभी
शॉल बिछा के कर रहे थे कि वो बैठ जाए। तो यही सब है, इसका मतलब यही है, रहो तो शिव, जियो तो शिव, बनो तो शिव। और ये सब शिव के पास जाने से ही होगा, शिव का शिष्य बनने से ही होगा। साहब जैसा कहते हैं 3 सूत्र वैसा करने से होगा। भैया मेरा एक जिज्ञासा है कि आपको मेरे प्रणाम। कर्म के बिना वचन नहीं और व्यवहार के बिना सिद्धांत नहीं, इस पे प्रकाश डालेंगे। कर्म के बिना वचन नहीं जी, और व्यवहार के बिना सिद्धांत नहीं। कर्म के बिना वचन नहीं और व्यवहार के बिना सिद्धांत नहीं। जी, देखिए ये लाइन है इसका, कर्म आप करते हैं, जैसे हम शिव के शिष्य हैं ही नहीं, हम 3 सूत्र कर ही नहीं रहे हैं और बोले जा रहे हैं 3 सूत्र करिए। तो इसका यही मतलब हुआ, कर्म के बिना वचन नहीं। अगर हम कर्म करते हैं, हम शिव के शिष्य बनते हैं, 3 सूत्र करते हैं, तब हम बोले, तो यही मतलब है। तो इसमें आपका पूछना क्या है? ये तो सीधी सी बात है कि हाँ कर्म आप करते। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि हाँ कर्म नहीं करते हैं, बोलते रहते हैं। तो इससे आप क्या जानना चाहती हैं? ये तो सीधी सी बात है। जैसे कोई आदमी बोल रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, जैसे डॉक्टर सब बोलते हैं ना, दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो। बहुत से डॉक्टर दारू पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं। तो वही वाली बात है, वही क्वेश्चन है आपका। तो यही है कि कोई आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ और है। व्यवहार के बिना सिद्धांत। व्यवहार भी वही है। आप सिद्धांत में डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसे खाओ, किसी को डायबिटीज है, ऐसे रहो वैसे रहो, ऐसे। तो वही है, आपका व्यवहार उस तरह का नहीं है। हम लोग बोलते हैं शिव परिवार की तरह रहो, नहीं, लेकिन व्यवहार में हम किसी से दुश्मनी करते हैं, गोलीबारी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। तो सिद्धांत किस काम का? शिव गुरु से रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। और हाँ, किसी को जिज्ञासा शिव गुरु और शिष्य के में हो तो वो क्वेश्चन करें, क्योंकि हम लोग कथावाचक और बहुत बड़े विद्वान नहीं है। शिव के जैसे आप शिष्य हैं, हम भी शिव के शिष्य हैं। कोई विद्वता ऐसा नहीं कि हम अपनी ज्ञान और वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। महादेव का शिष्य है, इसीलिए महादेव के शिष्य के बारे में या गुरु के बारे में कुछ समझना है तो मैं कोशिश करूंगा समझाने का। ये सब तो बातें होती हैं सिद्धांत। जगह जगह महादेव का क्या तात्पर्य है? जगह जगह महादेव, हर आदमी के अंदर वही आत्मा है, वही महादेव है, लेकिन वो सोया हुआ है, उसी को जगाना है। हम अपने अंदर जो महादेव का बीज है, हर आत्मा उसी परमात्मा से निकलता है और फिर मरने के बाद ये आत्मा उस परमात्मा में मिल जाती है। लेकिन जब वो महादेव, हमारे अंदर का महादेव सोया हुआ रहता है, तो हम लोग बिल्कुल पशु के समान होते हैं। हमें ज्ञान ही नहीं है अपने जीवन के बारे में, हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम किस लिए आए हैं इस धरती पे। तो सोए हुए हैं, उस अंदर के महादेव को जगाना है, अपने अंदर के महादेव को। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं जागा जागा महादेव। इसका तात्पर्य आपके अंदर के महादेव को जगाना है, आपके अंदर जो अज्ञान है उसको जगाना है। अगला जो विषय है आपसे है, ये आप साहब के बहुत काफी नजदीक से देखे हैं, कुछ अनुभव। देखिए, सभी शिव शिष्य जो भी इस दुनिया में महादेव के शिष्य हैं, सब लोग साहब को करीब से फील किए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि शारीरिक रूप से मैं उनके नजदीक बैठने का मौका मिला या बात करने का मौका मिला, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वो बोले थे कि जो शिव शिष्य मुझे देखा तक नहीं है, जो आज से शिव को अपना गुरु माना है, वो भी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। राजस्थान की मरुभूमि में जो कभी मुझसे मिल भी नहीं पाएगा, वो भी मेरे कलेजे का टुकड़ा है।
तो वो भी सिर्फ शिष्य साहब से उतना ही नजदीक है जितना मैं नजदीक हूँ या कोई और। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उस साहब का जो भी मन से, क्योंकि मन जुड़ता है, अभी मैं बता रहा था, जो भी मन से साहब से जुड़े हैं सब लोग उनके नजदीक हैं। और मैंने ऐसा भी फील किया भी है, मैं भी नजदीक में रहा हूँ तो ये फील हुआ है कि जो लोग नजदीक रहते हो या जो लोग नहीं भी देखे हो साहब को, नहीं भी मिले हो, या अभी से भी कोई नए शिष्य इतने घोषणाएं हुई हैं, वो भी साहब के उतने ही करीब हैं जितना मैं करीब था या जितना मैं करीब हूँ। तो कोई अंतर नहीं है। ये मत समझिए कि मैं रहा हूँ तो मैं ज्यादा करीब हूँ, आप भी उनके उतने ही करीब हैं। वो तो हर समय साथ हैं, आपके साथ हैं, हर समय है। दीदी आपके साथ हर समय है। बस आपको फील करना है, रिश्ता बनाना है, मन से रिश्ता बनाना है। मन से जुड़ेंगे तो आपके भी उतने ही करीब होंगे जैसे मेरे करीब हैं। अगला विषय भी मन से ही है कि शिव का शिष्य मन कैसे बनेगा। देखिए 3 सूत्र करने से ही बनेगा मन। जैसे आप किसी शादी होती है, अनजान लड़के से अनजान लड़की से शादी हो जाती है, तो पहले तो पता नहीं होता है कौन लड़की है कौन लड़का है। पहले तो मन से जुड़े नहीं रहते हैं। शादी होती है, बाजा ढोल के होता है, तो मन धीरे धीरे मानने लगता है। तो उसकी जो व्यवहार, उसका जो शादी का जो रस्म है, शादी में जो शादी के बाद जैसे पति पत्नी का रिलेशन है, वैसे करेंगे तो आप जुड़ जाते हैं, मन से जुड़ जाते हैं। कोई स्कूल में हम लोग जाते हैं नई स्कूल में पढ़ने के लिए, तो 2 अनजान लड़के रहते हैं, कोई कभी किसी को देखा नहीं है, लेकिन बाद में ऐसी मित्रता हो जाती है कि जो बात हम लोग मम्मी पापा को नहीं बताते हैं उस दोस्त को बता देते हैं, सब चीज शेयर करते हैं, उसके लिए जान तक दे देते हैं, क्योंकि अब मन से जुड़ गए हैं उस दोस्त से। मन चाहता है जुड़ना, तो आपसे उसकी दोस्ती स्ट्रांग हो गई, आपसे उसका रिश्ता स्ट्रांग हो गया, इसके कारण उससे जुड़ गए। तो दोस्ती में साथ खाना, साथ पीना, साथ उठना, फिर उसके रूम में कभी कभी जाना, बात करना, तो एक गप करते करते उससे दोस्ती बहुत हो जाती है। तो वैसे ही महादेव के साथ भी एक गप करना है, महादेव की चर्चा करना है, तो महादेव से भी तो गुरु और शिष्य का रिश्ता बन जाएगा। दया मांगेंगे तो पहले तो मन नहीं समझेगा कि दया मिलती है। जब आप बोलेंगे धीरे धीरे, बिना मन के ही बोलेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, बार बार बोलेंगे तो धीरे धीरे मन समझने लगेगा। फिर समझेगा तो एक भाव में आ जाएगा, फिर भाव के जब आ जाएगा तो फिर लगेगा कि शिव गुरु दया कर रहे हैं। तो ये 3 सूत्र से ही हम मन से शिव के शिष्य बन सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि गांव घर मोहल्ले में जो घरेलू चर्चा होती है, भजन और शिव चर्चा, भजन लोग ज्यादा करने को देखने सुनने को मिलता है, तो भजन या शिव चर्चा में क्या जरूरी है? देखिए साहब ने 3 सूत्र ही बोला है, दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय से प्रणाम करना, बस यही जरूरी है। और ये भी सहायक सूत्र है। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि ये भी जरूरी नहीं है, ये बस सहायक सूत्र है। 3 जरूरी है अस्थाई शिष्य भाव का होना। आप लोग आओ चले शिव की ओर या शिष्यानुभूति पढ़े होंगे, तो इसमें जरूरी जो बात लिखी गई है कि अस्थाई शिष्य भाव होना। आपका भाव अपनी पत्नी के प्रति अस्थाई है, हो गया, सारा काम हो जाएगा। आपका भाव अपने पिता के प्रति अस्थाई है कि यही मेरे पिता हैं, सारा कुछ कर लेंगे। आपका अस्थाई भाव है अपने बच्चे के प्रति, आप सारा काम उस बच्चे का करेंगे, खाना पिलाना, स्कूल भेजना, ट्यूशन फी भरना, सब कुछ खुद करेंगे, उसकी परवाह कर लेंगे। तो अस्थाई भाव ही जरूरी है शिव शिष्टता के लिए। भजन तो भजन चर्चा, हाँ, तो भजन में क्या जरूरी है? हाँ, तो भजन तो आप देख ही सकते हैं कि साहब ने तो भजन को जरूरी ही नहीं बताया, या 3 सूत्र को भी जरूरी नहीं बताया है, चर्चा को भी जरूरी नहीं बताया है, ना भजन को जरूरी बताया है। ठीक है, आवश्यक मतलब अनिवार्य जो है वो अस्थाई शिष्य भाव है। हाँ, लेकिन
ये 3 सूत्र जो है वो सहायक सूत्र है महादेव का शिष्य बनने के लिए, महादेव से जुड़ने के लिए। भजन तो इसमें आता भी नहीं है, 3 सूत्र सहायक है, भजन को तो उन्होंने सहायक सूत्र भी नहीं माना है, तो उसकी तो उसका वैल्यू 0 है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भजन लिखेंगे तो मास्टर 0 मार्क्स दे देगा, क्योंकि साहब लिखते हैं आपसे सिक्योरिटी। भजन में आपका मन जब आप गाते हैं तो आपको लगता है आपका जो मन है ना उस महादेव से या किसी भी देवता का भजन गाते हैं तो उस समय तो बहुत अच्छे से एकदम भजन में इतने रम जाते हैं कि आपको लगता है कि मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, आप भगवान के करीब चले गए। जब भी आप भजन गाते हैं आपको लगता होगा कि हम एकदम रम गए हैं, दुनिया का कोई सूझ बूझ नहीं रहता है। लेकिन जहाँ भजन खत्म, जहाँ भजन को छोड़ के गेट से कदम आगे बढ़ाए, लौकिक दुनिया में फिर उसी तरह बिजी हो जाते हैं। जो लोग भी भजन करते हैं या जो भी आपने खुद से अनुभव किया होगा, लेकिन जब आप शिव गुरु की चर्चा करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें धीरे धीरे मन शिव गुरु की ओर चलता है और उसे अटैच हमेशा रहता है। आप भजन करना शुरू करेंगे, भजन में जब तक हैं तब तक लगेगा कि वो हम महादेव से या जिससे भी एकदम भाव बहुत ऊपर तक चला जाता है, लेकिन भाव उसी तरह डाउन भी हो जाता है। लेकिन शिव गुरु की चर्चा में अस्थायी रहता है, वो पकड़ता है धीरे धीरे। जितनी बार चर्चा कर आप जब शिव के शिष्य बने होंगे तो उसमें थोड़ा चले होंगे तो थोड़ा मन पकड़ा होगा, धीरे धीरे 1 साल बाद 2 साल बाद थोड़ा और चलना शुरू कर दिए होंगे। अब ऐसी स्थिति हो गई होगी 5 साल 10 साल बाद की जहाँ शिव चर्चा होती है वहाँ भी ना गए, काम ही नहीं चलता होगा। तो धीरे धीरे मन इतना तेजी से पकड़ता है शिव गुरु की चर्चा और अस्थायी रहता है। इसीलिए शिव गुरु की चर्चा जरूरी है। 3 सूत्र जो है साहब ने दिया है शिव से जुड़ने के लिए, तो ये करिए। लेकिन अगर अस्थायी शिष्य भाव जब हो गया, अस्थायी रिश्ता बन गया, तब तो 3 सूत्र अपने आप हो जाएगा, आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोग आए, मुझे भी बुलाया गया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर। आप लोगों ने मौका दिया शिव गुरु की बात करने का, अपने गुरु की बात करने का। बस साहब से जुड़े रहिए, शिव से जुड़े रहिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम।